हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका व्यास एकेडमी में। और आज हम ऐसा ही एक नया टॉपिक लेकर के फिर से आपके सामने आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को लेकर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने का है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कवर किया हुआ है गुडविल को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुडविल क्या होती है और गुडविल के नेचर क्या होते हैं और गुडविल कैसे जनरेट होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये सारा टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है, लेकिन अब जो आज हम लोग जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए इस नए वीडियो के साथ अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करके देखें जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने वाले गुडविल का जो क्वेश्चन होता है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से देखते हैं। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। गुडविल की जो वैल्यू होती है, सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज गुडविल का जो फॉर्मूला जो होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये हमारे गुडविल निकालने के फॉर्मूले होते हैं। गुडविल निकालने के फॉर्मूले के लिए बच्चों सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है कि हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना देखना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि जब किसी भी कोई भी जो फर्म जो होती है वो जितने भी साल का प्रॉफिट अर्न करती है तो हम उतने साल के प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं और उतने ही साल से क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमारा जो प्रॉफिट जो निकलता है वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। लाइक इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फर्म है, द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन ने फर्म में लास्ट 5 ईयर में प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। पहले साल में उसने 4,000 रुपए किया हुआ है, सेकेंड ईयर उसने 3,000 रुपए अर्न किया हुआ है, फिर उसने 2500 अर्न किया हुआ है, फिर 3,500 और फिर 2,000। इस 5 सालों की ये जो है इसके प्रॉफिट इसने कमाई हुई है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस इट इज वैल्यूड एट 3 ईयर ऑफ परचेस। परचेस के 3 ईयर के हिसाब से हमको गुडविल फाइंड करनी है और ये जो गुडविल हम लोग फाइंड करने वाले हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर 3 यहाँ पर आपको दिया हुआ है बट एवरेज प्रॉफिट आपके पास नहीं है। सो अपन क्या करेंगे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट को काउंट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में जितने भी साल के प्रॉफिट है सबको प्लस कर देना है। 4,000 3,000 तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4,000 3,000 और 2,500 प्लस 3,500 और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 2,000 रुपए। ये हमने पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस कर लेना है। और नीचे कितने साल हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 से हमें डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको प्लस कर लेते हैं। 4 3 7 7 2 9 9 और 3 12 12 2 14 और 1 15,000 होते हैं। 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पर 15,000। 15,000 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे, देन ये हमारे पास जो अपना जो एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है 3,000 रुपए। अब फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 3,000 रुपए। तो जब हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है देन हम ये वाला जो फॉर्मूला जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला हुआ है, 3,000 रुपीज। नंबर ऑफ परचेस ईयर कहां से मिलेगा, ये देखो इस परिवार में दिया हुआ है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। देन ये जो हमें देखने को मिलता है 9,000, ये 9,000 रुपए की फर्म की गुडविल है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर से द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ओवर द लास्ट 5 ईयर was 1 lakh 120 110 130 140। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये एक प्रॉफिट ये रही, एक प्रॉफिट ये है यहाँ पर हमारे पास, 1 साल का प्रॉफिट हमारे पास ये है, 1 साल का ये और 1 साल का ये प्रॉफिट। परचेस ईयर बच्चों ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
4 ईयर ऑफ परचेस दिया हुआ है। अब फिर से हम वही काम करने वाले हैं जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है। सो सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। ये हमने निकाला यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, पूरे साल के प्रॉफिट को प्लस कर देना है। लाइक 1 लाख, 1 लाख रुपए भैया यहाँ का प्रॉफिट है, 1,20,000 रुपए फिर और एक साल का प्रॉफिट है। फिर यहाँ देखते हैं अपन 1,10,000 रुपए का भी प्रॉफिट है, तो हमने 1,10,000 का प्रॉफिट भी लिख लिया। फिर यहाँ पर 1,30,000 का ही प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 1,30,000 का प्रॉफिट लिख लिया। फिर यहाँ पर 1,40,000 का ही प्रॉफिट रखा हुआ है, 1,40,000 का प्रॉफिट। अब ये जो हमारा प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 साल। अपन डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए इसको फिर से अपन प्लस कर लेते हैं। 1 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 10 और 20 30 40 70 30 100, 6 लाख रुपए। 6 लाख को अपन फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। देन यहाँ पर बेटा अपने को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है। 6 लाख को अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 5 पंजा और 10, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए इस प्रकार के फर्म की एवरेज प्रॉफिट है। याद रखिए, अगर किसी कारण से इस फर्म में लॉस दिया होता, किसी साल में लॉस हो गया होता, या यहाँ लॉस हुआ होता, या यहाँ लॉस हुआ होता, किसी भी एक साल में अगर हमें लॉस हुआ होता तो हम उस लॉस को इसमें माइनस कर देते, लेकिन हमें डिवाइड 5 से ही करना है। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 रुपए। देन अपन यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला पुट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल हमारे पास कितना आया हुआ है, 1,20,000। मल्टीप्लाई कितने से करना, परचेस ईयर। परचेस ईयर मैंने बोला था याद रखने के लिए, 4 साल का परचेस ईयर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4,80,000 बेटा अपनी गुडविल होगी। ये एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही बनेंगे, इनके लिए और कोई क्वेश्चन मतलब और कोई मेथड है नहीं। ये हम बना रहे हैं बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। नॉर्मल लॉस जो होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जिसमें लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस होगा वो माइनस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस होगा उस लॉस को हम लॉस नहीं मानेंगे, उसे हम प्लस कर देंगे। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो नेचुरल कारणों से नहीं होता है, वो मतलब गलतियों से हो जाती है। लाइक अपन ये मान के चले कि बहुत बड़े ट्रक में अपन तेल के टीपे मंगा रहे हैं, और अगर 2-4 किलो तेल अगर रिस जाए तो तेल का रिसना नॉर्मल लॉस है, उसको हम माइनस करेंगे। लेकिन अगर तेल के 10 से 20 डिब्बे अगर फूट जाते हैं और तेल बह जाता है, तो कंपनी इसको इनकम मान करके चलेगी, हमको गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको इनकम गिनेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हमेशा प्लस होता है, और नॉर्मल लॉस जो होता है हमेशा माइनस होता है। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में बनाएंगे ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे। और अगर उससे भी रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह रहेगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, देन उसके ऊपर भी अपन एक नया वीडियो बनाएंगे जो बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ सके। ये 2 क्वेश्चन हमने एवरेज प्रॉफिट वाले बना चुके हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं, तो देखा कितना आसान है इस क्वेश्चन को बनाना है, एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन को। ठीक इसी प्रकार से अब हम एक नया मेथड देखते हैं जिसे कहते हैं बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो कैलकुलेशन जो होता है वो काफी लंबा होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए इसके फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना काफी आसान होता है। लाइक अगर इस कंडीशन पे अगर अपन देखें तो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने का जो मेथड जो होता है वो उसको अपन देखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर। पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों अपन ने क्या देखा था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। देखो नंबर ऑफ परचेस ईयर कहीं जाने वाला है नहीं, वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, बस एवरेज प्रॉफिट बदल जाता है। और एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो वहां पर आ जाता है नया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट जो होता है इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसको
कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को एक प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, टोटल कैपिटल, फर्म में जितनी कैपिटल लगाई गई है उसको अपन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन करेंगे 100 से। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, टोटल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें टोटल जो कैपिटल जो होता है वो नहीं दिया होता है, तो फर्म में एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला और बता देता हूं मैं आप लोगों को। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर हम एसेट्स में संपत्ति में दायित्व को माइनस कर देते हैं, एसेट्स में लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉय आ जाता है। आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ होगा, रेट भी दिया हुआ होगा। हमको इसको निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ, देन अपन इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट को या तो आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं या तो इस मेथड से फाइंड करते हैं, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कितना आसान है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट जैसे निकलता है हमारे पास, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट, पिछले दो क्वेश्चन में हमने एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन बनाए हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑलवेज क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ होता है। अगर नहीं दिया होगा देन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपने दो क्वेश्चन में पीछे सीख चुका हुआ है। सो एवरेज प्रॉफिट बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब हम यहाँ पर रखेंगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। ये हमने रखा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का बच्चों जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला देखने मिलता है, एवरेज प्रॉफिट में अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है सुपर प्रॉफिट। और जैसे ही हमारे पास सुपर प्रॉफिट आता है, हम ये वाले फॉर्मूले को घुमा करके इधर रख देते हैं और आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। सो ये सुपर प्रॉफिट को हम याद रखें, ये हमारा फॉर्मूला है। इस टाइप के अपन एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, देन आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो अब अपन सुपर प्रॉफिट मेथड से एक क्वेश्चन बनाने के देखते हैं। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला जो अपन पीछे देख चुके हैं, तो सबसे पहले ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन में एक फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म, यहाँ पर 1 लाख रुपए की बच्चों यहाँ पर कैपिटल लगी हुई है फर्म में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज द बिजनेस, इस बिजनेस का जो रेट है वो आपको 10% को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर बोला गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इज 12,000। मतलब यहाँ पर यह है कि पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट देखने को मिलता है वो 12,000 दिया हुआ निकाल के। इन केस अगर कभी भी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाल करके नहीं दिया होता है, देन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पिछले दो क्वेश्चन में हम बना चुके हैं इसको। इसके बाद आगे देखते हैं कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर ऑफ परचेज। परचेज ईयर यहाँ पर बच्चों कितना है, 2 ईयर, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए, तो अब सुपर प्रॉफिट का मेथड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, इसको बनाते हैं 2 पार्ट में। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सारी चीजें हम यहां पर दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां पर कैलकुलेट क्या करने पड़े, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपए। चलिए, ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल कैपिटल, फर्म में जितनी भी कैपिटल लगी हुई है, इनटू रेट अपॉन 100। अब इस फर्म में कितनी कैपिटल लगी हुई है, ये क्वेश्चन में हमने देखा था 1 लाख रुपीस। सो यहां पर अपन इसको 1 लाख रुपीस इंटू रेट जो बिजनेस में दिया हुआ है 10% का रेट दिया हुआ है, यहाँ पर 10 अपॉन 100। अब ये कितना निकल गया, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 10,000। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। देन जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं
तब इसे हम क्या कर देंगे, यहां पर अपन इस क्वेश्चन में अब गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे अपन। चलिए अब यहां पर हम लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में देखा हुआ था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है, 12,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, ये वाला 10,000। कितने बचे यहां पर से माइनस करने से, 2,000। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट अभी ये देखो ताजा ताजा कढ़ाई से निकले, 2,000 रुपए यहां लिख देते हैं। नंबर ऑफ परचेस ईयर बोला था, नंबर ऑफ परचेस ईयर ये दिया हुआ क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाता है। इतना आसान है गुडविल बनाना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़े से इससे एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगला एक क्वेश्चन और उठाते बच्चों यहाँ पर अपन, ये वाला टॉपिक। अब यहाँ पर देखते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर एबीसी फर्म 72,000। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर 72,000 है। यहाँ पर फिर बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस में 4,50,000 की कैपिटल लगी हुई है। द रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में, रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट दिया बच्चों, 10% दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक नया चीज दिया हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं था, और जो भी होगा सर आपको सारी चीज सिखा देंगे। अब देखिए रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज 12,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट में कभी भी रिम्यूनरेशन जुड़ा हुआ था, तो जब हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए फिर से एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में 72,000 दिया हुआ है, इसमें माइनस कर देंगे। किस चीज को माइनस करना है, ये जो रिम्यूनरेशन 12,000 का पड़ा हुआ है ना, ये माइनस करना है। ये फिर हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, कितना आ जाएगा, 60,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला लास्ट टॉपिक में अपन लोगों ने अभी अभी पढ़ा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल, टोटल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। तो बताओ भाई इस बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना लगा हुआ है, 4,50,000। 4,50,000 का कैपिटल, और रेट यहां पर कितना दिया हुआ था, ये रहा कोने में पड़ा हुआ है छुप के, 10%। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो जीरो, 45,000 आ गया। अब ये रहा एवरेज प्रॉफिट, ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट में। तो चलिए यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में अपन माइनस कर देते हैं इसको। ये रहा हमारा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी निकाला गया है 45,000, 45,000 रुपए माइनस करेंगे तो आएगा 15,000, ये रहा। अब अपन यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे बच्चों। गुडविल इज इक्वल टू, क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट कितना निकला हुआ है, 15,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज नहीं भूलेंगे। नंबर ऑफ परचेस ईयर यहाँ पर कितना दिया हुआ, 2 दिया है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो गुडविल होता है 15,000 से 2 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है 30,000 फर्म की गुडविल। देखो कितना आसान है गुडविल को कैलकुलेट करना है। एक सिंपल क्वेश्चन अपन ने देखा, एक थोड़ा सा अपन ने और थोड़ा टफ क्वेश्चन देखा। चलिए एक और क्वेश्चन और बनाते हैं। सो ये गुडविल का सुपर प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला है ना, फिर एकदम आपका क्लियर हो जाएगा।
और इससे रिलेटेड अगर फिर आपको कोई डाउट रहेंगे तो अपन उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस में डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, तो एवरेज नेट प्रॉफिट फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक फर्म की एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 है जैसे पिछले बार थी। फिर यहाँ पर इस प्रकार के कैपिटल एम्प्लॉयड में बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल लगा है फर्म में 8 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट जो बिजनेस देता है 12%। और यहाँ पर फिर से रिम्यूनरेशन वाला बात किया, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का है वो है अपने पास बच्चों 30,000 रुपए। और फिर लास्ट में एक और चीज देखना है, नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो ये हमें मिल जाता है नंबर ऑफ परचेस ईयर 3। अब सारा परिवार का जुगाड़ एक ही छत के नीचे, चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम फिर से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना दिया भैया, 1,50,000। 1,50,000 में रिम्यूनरेशन माइनस करना, याद रखना ये वाला 30,000 रुपए। ये अपन ने माइनस किया तो यहाँ पर 1,20,000 मतलब 1,20,000 आ गया। ये हमारा हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, खर्चे अर्चे काट पीटने सब चीज काटने के बाद। अब यहाँ पर देखिए, फिर अपन निकालेंगे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए टोटल कैपिटल, फिर से हमको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ गया, टोटल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं, हम सब बनवा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। टोटल कैपिटल फर्म की कितनी लगी हुई है, 1,50,000, 8 लाख रुपए लगा हुआ है। ये फर्म का 8 लाख रुपए कैपिटल और रेट 12%। ये हमने निकाला बच्चों 12%, 0,000 96,000 मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब आपके सामने एवरेज प्रॉफिट है, आपके सामने नॉर्मल प्रॉफिट है। ये लो नॉर्मल प्रॉफिट, थोड़ा सा गलत हो गया, सही कर देते हैं इसको। ये रहा अपना नॉर्मल प्रॉफिट, और जब ये दोनों भाई मिलते हैं ना तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए भाई, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट फर्म में कितना मिला है, 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना मिला है, 96,000। चलो भैया माइनस करो, 1,20,000 में 96,000 माइनस करेंगे, 4 और 20 24,000। लो आपके हाथ में सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम यहां से निकालेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आया 24,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर फिर से ढूंढना पड़ेगा, मिल गया 3। 24,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 24 का पहाड़ा आता है 24 24 24, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 24 48 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। चलो सीधी सीधी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72,000 आंसर आ जाएगा आपका। तो बच्चों ये रहा तीनों एडवांस क्वेश्चन आपके सुपर प्रॉफिट मेथड के। आई होप ये सारे वीडियो से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।